तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 3 जनवरी 2023 मंगलवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम आ चुके हैं। पूरी जानकारियां और अपडेट देखेंगे। आज का मुख्य समाचार का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत ही बड़े अपडेट आपको मिलने वाला है। वीडियो की शुरुआत आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक से करेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम लम्बे के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर, जो बेहद ही चौंकाने वाली है। मेडिकल जर्नल लासेंट की स्टडी में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 2023 में कोरोना के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा बनेगा सुपर बग, और साल भर में ये 1 करोड़ लोगों की जान भी ले सकता है। यानी पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है, और एक तरफ जहां हर साल नए वेरिएंट के साथ ये महामारी कहर बरपा रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में इंसानों के बीच तेजी से फैल रहे एक सुपर बग ने पूरी दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया है। मेडिकल साइंस के लिए बैक्टीरिया सुपर बग पिछले कुछ साल में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, और ऐसे में कोविड-19 का संक्रमण इसे और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, मेडिकल जर्नल लासेंट में प्रकाशित एक स्टडी बता रही है। और ये सुपर बग अगर इसी रफ्तार से फैलता गया तो इसके कारण हर साल 1 करोड़ लोगों की मौतें हो सकती हैं। वहीं आपको बता दें, चीन में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। दुनिया में महामारी की दहशत फैली हुई है। कई देशों में यात्रियों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया जा रहा है। चीन में कोविड संक्रमण की वजह से बेहद खतरनाक स्थिति में मामला पहुंच गया है। लाखों लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है, और हर दिन बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों की एंट्री पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, क्योंकि देश ये सोच रहे हैं कि अगर चीन इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो दूसरे जो छोटे देश हैं, जिनके पास संसाधन कम है, वो इसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। और ऐसे में अब बैन लगाने की शुरुआत होने जा रही है। 12 से ज्यादा देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। दवाओं से लेकर वैक्सीन की कमी और अपर्याप्त डॉक्टर से लेकर लोगों के विरोध तक चीन में हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। हम सभी भारतीयों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। भारत में ओमिक्रॉन का XBB वेरिएंट सबसे ज्यादा एक्टिव है। आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 173 नए मामले सामने आए हैं। 2 लोगों ने जान गंवाई है। वायरस महामारी के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। नोटबंदी से जुड़ा बड़ा फैसला आ चुका है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो नोटबंदी का फैसला लिया था वो सही था। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी को सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को यह बड़ा फैसला सुनाया, और बेंच ने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। नोटबंदी से पहले सरकार और RBI के बीच बातचीत हुई थी। 5 में से 4 जज सहमत हो गए। नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है, और सभी 58 याचिकाएं भी खारिज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव OBC आरक्षण से जुड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर 4 जनवरी को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ा हुआ है। AQI बहुत ही खराब श्रेणी में चल रहा है, और स्थिति को देखते हुए CPCB ने ग्रेप स्टेज 3 को आगे आने वाले कुछ और समय तक जारी रखने का फैसला लिया है। और ऐसे में अब दिल्ली में गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से फिलहाल प्रतिबंध है। ग्रेप स्टेज 3 के अंतर्गत दिल्ली NCR में निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक होगी। ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर नहीं चलेंगे। बड़े सरकारी प्रोजेक्ट है, उनको छूट मिलेगी। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार ने नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। अगले महीने नए नियम भी आ सकते हैं। सोमवार यानी 2 जनवरी को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए सरकार ने नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया, और फरवरी से हमारे देश में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर नए नियम लागू हो सकते हैं। बड़ी खबर है, PM मोदी के विजन का असर दिखाई देने लगा है। भारत से 45,000 करोड़ फोन का निर्यात होने लगा है। और हाँ दोस्तों, बैंक खाता धारकों के लिए जरूरी अपडेट आया है। SBI बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण ऐलान हुआ है। RBI ने बड़ी जानकारी दी है। इन 3 बैंकों को फिर से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों यानी SIB के रूप में चुना है। SIB ऐसे बैंकों को कहा जाता है जो टू बिग टू फेल की श्रेणी में आते हैं, यानी इस बैंक के फेल होने का असर व्यापक होता है। और इस तरह का दर्जा मिलने के चलते इस तरह के बैंक जो है वो फेल होने पर सरकार ऐसे बैंकों की मदद करती है। अब दुबई में खुलेआम शराब मिलेगी। 30% टैक्स नहीं देना होगा। लाइसेंस फीस भी खत्म कर दी गई है। नए साल पर यह घोषणा दुबई की 2 सरकारी शराब कंपनियों ने की है। दुबई के शाही परिवार ने पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिहाज से शराब की बिक्री पर लगने वाले 30% टैक्स और शराब का लाइसेंस लेने के लिए लगने वाली फीस दोनों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। 31 जनवरी से बजट सेशन शुरू होने की उम्मीद है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री देश का बजट पेश करेंगी। न्यूज एजेंसी NI की एक रिपोर्ट के मुताबिक बजट सत्र 6 अप्रैल को खत्म होगा, और संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। किया इंडिया के लिए साल 2022 धमाकेदार साबित हुआ है। अब तक की सबसे अधिक घरेलू बिक्री और निर्यात देखने को मिला। और हाँ दोस्तों, चीन के साथ झड़प के बाद आज पहली बार राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आज मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच आज वानखेड़े स्टेडियम में T20 सीरीज का पहला मुकाबला होने जा रहा है। यानी भारत और श्रीलंका के बीच 3 जनवरी से T20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। दोनों टीमों के बीच कुल 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी, और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आप स्टार स्पोर्ट्स और Disney+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं। जियो यूजर्स इस मैच को फ्री में Jio TV ऐप पर लाइव देख सकते हैं। कनाडा का नववर्ष पर भारतीयों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने प्रॉपर्टी खरीदने पर बैन लगा दिया है। कनाडा सरकार ने विदेशियों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आवास की कमी का सामना कर रहे स्थानीय लोगों को अधिक घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कनाडा में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने वाले विदेशियों पर प्रतिबंध लग गया है। वह दोस्तों, दिल्ली से जुड़ी खबर है। लड़की को कार से घसीटने के मामले में गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश, तुरंत रिपोर्ट सौंपे पुलिस। दिल्ली के कंजावाला में लड़की की मौत ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया है। जिस तरह से एक गाड़ी ने लड़की को कई किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा, हर कोई स्तब्ध रह गया। और अब इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे इस मामले की एक विस्तृत रिपोर्ट उन्हें तुरंत सौंपे। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण मंगलवार को भी दृश्यता स्तर पर असर
पड़ने की आशंका है। उत्तर भारत में घना कोहरा छा रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। सोमवार को तो कोहरे और ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उत्तर भारत में ठंड ने एक बार फिर से एंट्री ले ली है। 3 से 4 दिन तक दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में घने कोहरे का अनुमान है। शीतलहर का येलो अलर्ट भी है। राजस्थान के 12 शहरों में शीतलहर की चेतावनी है। अगले 4 से 5 दिन तक राजस्थान में 12 शहरों में तेज सर्दी पड़ने की संभावना है। महाकाल मंदिर से जुड़ा अपडेट है। नए साल से सभा कब महाकाल मंदिर में भीड़ प्रबंधन के लिए स्थायी ट्रैफिक प्लान बनेगा। साथ ही महाकाल पूजन की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था से जुड़ा अपडेट भी है। भक्तों को सुविधा मिलेगी। बाबा महाकाल का पूजन घर बैठे बुक हो सकेगा। यानी महाकालेश्वर मंदिर में लगातार बढ़ रहे भक्तों की भीड़ को लेकर मंदिर प्रशासन नई व्यवस्थाओं को लागू कर रहा है। शीघ्र दर्शन, गर्भगृह दर्शन और भस्म आरती की व्यवस्था को ऑनलाइन करने के बाद अब मंगलवार से देश भर के श्रद्धालु महाकाल मंदिर में होने वाली पूजन ऑनलाइन घर बैठे बुक करवा सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग में भक्त किसी भी समय पूजन को बुक करा सकेंगे। इसके लिए वेबसाइट भी बनाई गई है, महाकालेश्वर.com। मंगलवार से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली से जुड़ा अपडेट आ रहा है। अब बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का बड़ा फैसला है। महिला लॉ इंटर्न को अदालतों में सलवार कमीज पहनने की इजाजत दी गई है। राजस्थान में 4 लाख किसान भाइयों के बिजली बिल शून्य आया। किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की देश की पहली होम्योपैथी फार्मेसी भोपाल स्थित सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज में इस वर्ष से शुरू हो जाएगी। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम अब अक्षरधाम एक्सप्रेस होगा। रेल मंत्रालय ने अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदले जाने का ऐलान कर दिया है। नवोदय विद्यालय में 6ठी क्लास के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। एनवीएस ने एकेडमिक ईयर 2023-24 में 6ठी क्लास में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 9 जनवरी को डिविडेंड की घोषणा करेगी। डिविडेंड की घोषणा के बाद कंपनी का शेयर फोकस में रहेगा और अब इसमें तेजी आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश को नए साल की एक और सौगात मिलने वाली है। मध्य प्रदेश का 6ठा एयरपोर्ट बनेगा। यात्रियों को फायदा मिलेगा। नए साल में रीवा वासियों के लिए शानदार खबर आई है। मध्य प्रदेश का 6ठा हवाई अड्डा विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नगर रीवा में बनने जा रहा है। वह दोस्तों बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस हादसे में घायल हुए यात्रियों के लिए राहत पहुंचाने के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुआवजा राशि की घोषणा करके ट्वीट कर जानकारी दी। गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए और मामूली घायलों को 25-25 हजार रुपए की सहायता का ऐलान हुआ है। दरअसल गाड़ी संख्या 12480 बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे सोमवार को तड़के 3:27 बजे जोधपुर मंडल के राजकीय आवास बोमाद्रा रेलखंड के मध्य डिरेल हो गए थे। पंजाब सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में 2 से 8 जनवरी तक सर्दी ऋतु की छुट्टियों में भी वृद्धि की गई है और सभी आंगनबाड़ी सेंटरों में 8 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान हो गया है। नोएडा से सटे 15 गाँव बनेंगे आदर्श ग्राम योजना तैयार हो गई है। जिला गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के 15 गाँवों का कायाकल्प बदलने वाला है और ये गाँव आदर्श गाँव बनाए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दी गई है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर, बिजली दरों में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी का प्रस्ताव जारी हुआ है। 1 अप्रैल से नई दरें लागू होने की खबर है। ऑटो एक्सपो 2023 में टाटा धमाका कर सकती है। अल्ट्रोज ईवी पेश होने की खबर है। एक बार चार्ज करेंगे तो दिल्ली से जयपुर पहुंच जाएंगे। 312 किलोमीटर की रेंज मिलने की खबर है। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं के लिए योगी सरकार टास्क फोर्स बनाएगी। 15 दिनों तक विशेष अभियान चलेगा। हल्द्वानी से जुड़ी खबर आ रही है। रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। 5 जनवरी को सुनवाई होगी। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में राहत पाने के लिए एक पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने SLP स्वीकार कर लिया और अब इस मामले की सुनवाई 5 जनवरी को होगी। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर गए हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास अनाधिकृत कॉलोनियों को हटाने को लेकर प्रशासन गंभीर है। अगर इस अतिक्रमण को हटाया जाता तो यहाँ रहने वाले 4300 से ज्यादा परिवार अपने घर से बेदखल हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें, मोदी सरकार से 2 लाख रुपए जीतने का मौका चल रहा है। 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी सरकार से 2 लाख रुपए लेना चाहते हैं तो आप मोदी सरकार के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर 2 लाख रुपए आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रूरल इकोनॉमी को बदलने वाले आइडिया सोल्यूशन देने वालों को सरकार 2 लाख रुपए का इनाम दे रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज के जरिए युवाओं विचारकों से आइडिया भेजने के लिए कहा गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में शीतलहर का अलर्ट है। 12वीं तक के स्कूल 7 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा और भी कई जिले जहां पर स्कूल बंद होने की खबर है। नए साल में महंगाई का नया डोज लग सकता है। रेफ्रिजरेटर के दामों में 5% तक बढ़ोतरी हो सकती है। SBI क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी हो गया है। SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी या फिर IBPS की वेबसाइट पर भी आप डिटेल ले सकते हैं। गायक मैथिली ठाकुर चुनाव आयोग की आइकॉन बनी है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना आइकॉन बनाया है। साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मैथिली ठाकुर बिहार में मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगी। देश भर में 1900 किलोमीटर का ट्रैक बदलेगा रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है। ट्रैक निर्माण में कमी रही, पटरियां चेंज करेंगे ताकि पाली जैसा हादसा न हो। वहीं राजस्थान से जुड़ी खबर है। नेशनल की तरह ही अब स्टेट हाईवे पर भी फास्टैग की सुविधा मिलेगी। जयपुर, भीलवाड़ा और सीकर लुहारू हाईवे से इसकी शुरुआत होगी। साल के आखिरी तक 8 हाईवे से जुड़ जाएंगे। वहीं आपको बता दें, राजस्थान के प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान 2023 के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। हरियाणा में CET ग्रुप C का रिजल्ट भी जारी हो गया है। सोने चांदी के रेट अपडेट की बात कर लेते हैं। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। सोमवार सुबह सोने का भाव 55,113 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 68,527 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। अब बात करते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 3 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। वहीं पंजाब के कुछ इलाके और उत्तरी राजस्थान के साथ ही हरियाणा के कुछ इलाकों में भी कोल्ड डे की स्थिति देखी जा सकती है। लगभग पूरे
पूरे देश में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश केवल तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।